नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। जब कोई बिजनेस देखता है तो उसकी बाहरी चमक दमक के पीछे की सच्चाई कैसे पता लगाई जाए? कैसे पहचाने कि कौन सी कंपनी सच में मजबूत है? और यही यही वो सवाल है जो हर निवेशक के दिमाग में होता है कि जो सामने दिख रहा है वो सिर्फ एक अच्छी लुभावनी कहानी है या फिर एक मजबूत टिकाऊ बिजनेस है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की। मतलब वो कौन से खतरे के संकेत हैं जो किसी भी कंपनी की कमजोर नींव की तरफ साफ साफ इशारा करते हैं। पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है गॉड कॉम्प्लेक्स। ये अक्सर तब देखने को मिलता है जब कंपनी के मालिक या फाउंडर खुद को किसी मसीहा की तरह पेश करते हैं। वो कहते हैं, अरे मुझे पैसे से क्या लेना देना, मैं तो ये सब देश के लिए कर रहा हूं। जरा सोचिए, ये बातें अक्सर कंपनी की अंदरूनी दिक्कतों पर पर्दा डालने का एक तरीका होती हैं। अच्छा, दूसरा रेड फ्लैग है होप स्टॉक्स का जाल। ये वो कंपनियां होती हैं जो हमेशा भविष्य के सपने बेचती हैं। वो बातें करेंगी 2030 की, 2035 की, लेकिन आज तक उन्होंने ₹1 का भी मुनाफा नहीं कमाया। याद रखिए, ये कंपनियां एक कहानी बेच रही हैं, बिजनेस नहीं। अब देखिए, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण सुनने में कितना अच्छा शब्द लगता है ना? लेकिन जब कोई कंपनी बहुत तेजी से अलग अलग बिल्कुल असंबंधित बिजनेस में घुसने लगे तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इतिहास गवाह है, जो कंपनियां सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करती हैं वो अक्सर कुछ भी ठीक से नहीं कर पाती। एक और बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है शेयर डाइल्यूशन। इसका मतलब बड़ा सीधा है। जब कोई कंपनी बाजार में बार बार नए शेयर लाकर पैसा उठाती है तो आपके पास जो पुराने शेयर्स हैं उनकी कीमत अपने आप कम हो जाती है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। इसे कहते हैं ईपीएस डाइल्यूशन। मतलब जब बाजार में शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है तो कंपनी के मुनाफे में हर एक शेयर का जो हिस्सा था वो घट जाता है। इसको एक पिज़्ज़ा की तरह समझिए। मान लीजिए मुनाफा यानी पिज़्ज़ा तो उतना ही है, ₹100 का। लेकिन अब खाने वाले यानी शेयर होल्डर्स 20 से बढ़कर 40 हो गए। तो क्या होगा? हर किसी के हिस्से में अब आधा ही टुकड़ा आएगा। बस यही है ईपीएस डाइल्यूशन। ऐसे बिजनेस से दूर रहना ही समझदारी है, जिसे चलाने के लिए बार बार बाहर से पैसा मांगना पड़े। और हाँ, उन कंपनियों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जिनका प्रॉफिट कभी होता है, कभी नहीं होता, या फिर जिन्होंने आज तक कभी पैसा कमाया ही नहीं है। एक बात साफ है, जो बिजनेस पैसा नहीं कमा रहा वो असल में अभी बिजनेस बना ही नहीं है। तो ये तो हुई खतरे की बात, लेकिन अच्छी कंपनी में क्या देखना चाहिए? चलिए अब बात करते हैं उन ग्रीन फ्लैग्स की जो एक मजबूत और भरोसेमंद बिजनेस की असली पहचान होते हैं। देखिए, एक मजबूत कंपनी की सबसे बड़ी पहचान है उसका मजबूत लीडरशिप। ये वो लोग होते हैं जो 100 काम करने के बजाय एक काम पर फोकस करते हैं। उनका मकसद कंपनी को फटाफट बेचकर निकलना नहीं, बल्कि उसे सालों साल चलाना होता है। वो बेवजह का रिस्क नहीं लेते और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो उसे ईमानदारी से मानते हैं। किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के दो ही रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है ताश के पत्तों के घर जैसा, जो हमेशा बाहरी फंडिंग यानी लोन या आईपीओ के सहारे खड़ा रहता है। और दूसरा रास्ता है ईंट से बनी मजबूत दीवार जैसा, एक ऐसा बिजनेस जो अपने ही मुनाफे के दम पर आगे बढ़ता है। एक और बहुत अच्छा ग्रीन फ्लैग है जब कोई कंपनी एक आम सी चीज को एक बड़ा ब्रांड बना दे, जैसे कि एमआरएफ ने किया। साधारण रबर को एक प्रीमियम टायर ब्रांड बना दिया। इससे होता क्या है? कंपनी को अपनी कीमत तय करने की ताकत मिलती है और मार्जिन भी बढ़ते हैं, और यही एक हेल्दी बिजनेस की निशानी है। निवेश की दुनिया में एक बहुत पुरानी कहावत है जिसे हमेशा गांठ बांध कर रखना चाहिए। रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी। मतलब बड़ी बड़ी सेल्स के आंकड़े तो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, असली समझदारी तो मुनाफे में है। इस बात को ऐसे समझिए, हो सकता है कोई कंपनी बहुत शानदार रेवेन्यू दिखा रही हो, लेकिन अगर वो सारा का सारा पैसा मार्केटिंग और डिस्काउंट पर उड़ा रही है तो आखिर में हाथ में क्या बचेगा? 0, मुनाफा 0। इसलिए सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे नहीं भागना चाहिए, ये देखना जरूरी है कि वो ग्रोथ असल कमाई में बदल भी रही है या नहीं। तो इन सारे रेड और ग्रीन फ्लैग्स को समझने के बाद एक निवेशक के लिए सबसे जरूरी सबक क्या है? निचोड़ क्या है इस पूरी बातचीत का? पूरी कहानी का सार इन 3 बातों में है। एक मजबूत बिजनेस हमेशा फोकस्ड होता है। वो अपनी ग्रोथ के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता, खुद पैसा कमाता है। और वो सिर्फ रेवेन्यू के पीछे नहीं, बल्कि प्रॉफिट की क्वालिटी पर ध्यान देता है।
बस यही है एक स्वस्थ और टिकाऊ कंपनी की असली पहचान। और आखिर में बस यही एक सवाल है जो हर निवेशक को किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले खुद से पूछना चाहिए कि वो असल में क्या खरीद रहे हैं, सिर्फ एक खूबसूरत कहानी या एक मजबूत बिजनेस।